नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना शुरू करने के पहले कल कमेंट बॉक्स में बहुत ढेर सारी टिप्पणियां आई थी कि पाकिस्तान के नूर मुकादम हत्याकांड के बारे में एक चीज जो मिस की जा रही थी वो ये थी कि हत्या का कारण क्या था। क्यों जहीर जफर ने उस लड़की की हत्या की थी। बात बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में जो मैंने नेट पर देखा था उसमें इस बात का जिक्र था जरूर, लेकिन ऐसी जगह था कि मुझसे भी मिस हो गया। दरअसल हुआ ये था कि ये जाफर जहीर, मैंने बताया कि इस्लामाबाद के सबसे अमीर घराने का लड़का था। उम्र दोनों की 27-27 साल थी। दोनों प्रतिष्ठित फैमिली से थे, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों के यहाँ एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। एक तो जो शौकत मुकादम थे, जो डिप्लोमेट थे, और दूसरा जाहिर जफर के फादर। दरअसल जाहिर जफर ने पहले अपने पेरेंट्स के माध्यम से नूर मुकादम से शादी की, निकाह की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन परिवारों के बीच जब परामर्श हुआ तो ये शादी नहीं हो सकती थी, ऐसा बताया गया। कभी भी जहीर जफर ने नूर मुकादम से सीधे ये बात नहीं कही कि वो उससे निकाह करना चाहता है, लेकिन उसके बाद उसके मन में, उसके दिल में या उसके दिमाग में ये बात हमेशा बनी रहती थी कि मुझे हर हाल में नूर मुकादम से ही शादी करनी है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं विकिपीडिया में भी और बाकी जगह भी, बाकी और नेट पे जिन लोगों ने सर्च किया होगा उन्हें पता लग गया होगा कि इस इरादे से कि अब उसको जबरदस्ती बुलाकर मैं निकाह के लिए राजी कर लूंगा, नहीं मानेगी तो उसे मार डालूंगा। अगर निकाह के लिए राजी हो गई तो मैं उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाऊंगा, ताकि जब तक उसके पेरेंट्स या जानने वाले या जो लोग इसमें रोड़ा बन रहे हैं वो जानेंगे, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। 19 तारीख को उसे जाना था। 18 को ही उसने अपना न्यूयॉर्क का टिकट बुक करा लिया। 18 को ही उसने अपनी टैक्सी सुबह 2 बजे के आसपास बुलवा ली। 5 बजे के आसपास की उसकी फ्लाइट थी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम से। तब उसने ये सब तय करके रात में 9 बजे नूर मुकादम को टेलीफोन करके दोस्ती का हवाला देकर ये बताकर कि मैं जा रहा हूं, थोड़ी बात करनी है, उसको बुला लिया। और फिर उसे पहले शुरुआत में बातचीत से और धीरे धीरे जब उसको ढूंढने लगे उसके घर वाले, मैसेज करने लगे, कॉल करने लगे, तब वो अपनी औकात पर आ गया कि मुझे तुमसे निकाह करना है। दर्ज बयानों के मुताबिक जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं पाकिस्तानी कोर्ट में, उसके मुताबिक मरते दम तक नूर मुकादम ने यही कहा कि मैं किसी भी तरह से अपने परिवार वालों के अगेंस्ट जाके तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मरने से पहले तक, यानी जब वो उसको घसीट कर एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहा था, उस समय भी वो नंगे पांव बाहर गई थी। और ड्राइवर के बयान के मुताबिक पूरा रास्ता जहीर जफर उससे बात करता रहा, उससे दबाव देता रहा, उस पर चिल्लाता रहा, लेकिन नूर मुकादम एक भी शब्द नहीं बोली थी। और लब्बल इसका ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से जो नेट पर उपलब्ध मटेरियल है उसके हिसाब से कि मरते दम तक उसने मना किया कि मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर, उसका जो कहना था कि तुम्हारे अंदर पैसे का गुरूर है, तुम अपने पैसे पे बहुत गुरूर करते हो, अपनी अमीरी पे बहुत गुरूर करते हो, मेरी तुम्हारे साथ नहीं पड़ सकती, लिहाजा मैं निकाह नहीं करूंगी। यही कारण था कि उससे हाँ करवाने की जिद में जहीर जफर ने उसके साथ बलात्कार भी किया। और फिर उसे वो जो पंजा कहते हैं या जो बगनख कुछ लोगों ने कल लिखा है उसका नाम कहते हैं, उससे पहले पूरे शरीर पर खरोंच के निशान डाले, रेप किया,
बाद में गला काट कर हत्या कर दी। आशा है कि सब वही परिवार के लोगों ने कल जो बहुत ढेर सारी टिप्पणियां इस पर की थी कि आखिर क्या कारण था कि उसे मारा गया, हमको लगता है कि अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आज का वाकया बिल्कुल हालिया है, यानी बिल्कुल हाल का है। 9 तारीख को, इसी 9 अप्रैल 2022 को अखबारों में खबर छपी, जब लोगों को जानकारी में आया। 9 अप्रैल 2022 को अखबारों में एक खबर छपी कि एक सीरियल किलर जयपुर में पकड़ा गया। दरअसल वो 8 अप्रैल 2022 को पुलिस की गिरफ्त में आया था। दौसा के सैंथल का रहने वाला विक्रम उर्फ मिंटू, जिसकी उम्र 24 साल थी, उसकी तलाश जयपुर पुलिस को और अलवर पुलिस को थी। अलवर में 2019 में विक्रम उर्फ पिंटू और उसके 2 साथियों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसे वो महुआ बालाजी ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया। यह मुकदमा कायम था जिसमें विक्रम उर्फ मिंटू वांटेड था। दूसरा मुकदमा जयपुर के आर्मी नगर के एक मकान में एक लड़की रोशनी की लाश मिली थी। विवेचना के दरमियान यह पता लगा था कि रोशनी विक्रम उर्फ मिंटू के साथ लिव इन रिलेशन में थी। रोशनी की हत्या करने के बाद विक्रम उर्फ मिंटू भाग गया। पुलिस लगभग 1.5 साल से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस उसके नजदीक नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत ही चालाक और शातिर किस्म का यह सीरियल किलर था। 7 अप्रैल 2022 को गलती से उसने अलवर में एक मंदिर में सेवा के दरमियान मिली एक महिला के घर में रहते हुए अपना मोबाइल ऑन कर दिया। मोबाइल के ऑन करते ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और विक्रम उर्फ मिंटू पकड़ा गया। डिटेल उसकी इंट्रोगेशन हो रही है, अभी भी हो रही है। पुलिस ने उसको कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करनी शुरू की और जो तथ्य पता लगे वो बिल्कुल दिल दहलाने वाले हैं। ये व्यक्ति जो अब तक मिस्टीरियस डेथ्स की कम से कम 5 अलग अलग मामलों का खुलासा इसकी पूछताछ में हुआ है। पहला तो वही जो अलवर में उसने एक लड़की के साथ गैंग रेप, नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया था वो। दूसरा रोशनी का आर्मी नगर में जयपुर में जो मर्डर हुआ था वो। और तीसरा एक और बहुत दिल दहला देने वाला मर्डर था, वो था गुजरात की पूजा शर्मा नाम की एक लड़की जो ग्वालियर में रहती थी। अपने दीदी और जीजा जी के यहाँ रह के कंपटीशन की तैयारी करती थी, जिसकी गुमशुदगी ग्वालियर में लिखाई गई थी। वो जयपुर के रहने वाले एक संजय से उसका अफेयर चलने लगा। संजय विक्रम उर्फ मिंटू का दोस्त था। जब पूजा ने शादी का दबाव बनाया कि मुझे शादी करनी है, तब संजय उससे पीछा छुड़ाने लगा। इस काम के लिए उसने मिंटू की मदद मांगी। मिंटू फिर किसी तरह से पूजा के पास ग्वालियर पहुंच गया। ग्वालियर से उसे किसी तरह अपने जाल में फंसाकर वो जयपुर ले आया। जयपुर में संजय के कमरे में दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के करने के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर ट्रेन की बीच पटरी में उसकी लाश फेंक दी गई। माना यह गया कि उसने सुसाइड किया है। इसके अलावा और बहुत ढेर सारी मिस्टीरियस डेथ्स के बारे में उसने एक एक करके बताना शुरू किया। विक्रम उर्फ मिंटू की उम्र 24 साल है। 7 साल पहले वो अपने सैंथल, अपना जो उसका गांव था दौसा का, वहां से वो निकल गया था। यानी 17-18 साल की उम्र में उसे लड़कियों का शौक लग गया था, उसके बयान के मुताबिक।
लेकिन गांव में रह के लड़कियों का ये शौक उसका पूरा नहीं हो पा रहा था। वो वहां से अलग अलग राज्यों में, मुंबई, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इन 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर कहीं कोई नौकरी, कहीं कोई नौकरी और कहीं कोई नौकरी करता रहा। नौकरी के दरमियान वो उस जमाने में, अब से 2 साल पहले, 2 साल से वो मोबाइल का इस्तेमाल उसने बंद कर दिया था, लेकिन 2 साल पहले फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया पर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फौजी वर्दी पहनकर, इनकम टैक्स अफसर बताकर, सीआरपीएफ का अफसर बताकर ये उनको इम्प्रेस करता रहा और लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अलग अलग जगहों पर जब उसे लड़कियों से संपर्क हो जाता था, होटल में रुकता था, आर्मी कट जो बाल लोग बनाते हैं उस तरह के बाल रखता था, चलने का ढंग, स्टाइल वैसा ही जैसे फौजी या पुलिस वाले होते हैं। किसी पुलिस वाले को देखकर उसे जोर से जय हिंद कहने की उसकी आदत थी, ताकि अगला ये समझे कि ये पुलिस वाला है। फरारी के दरमियान भी वो अलग अलग जगह पुलिस वालों के संपर्क में आया और हर जगह उसने यही जय हिंद शब्द बताकर या जय हिंद करके अपनी चाल ढाल से लोगों को ये इंप्रेस किया कि ये विक्रम नहीं है, ये कोई पुलिस वाला है। जब वो इन जगहों पर, इस बीच में उसने मुंबई में उस पर जहाज पर नौकरी भी की। इसका जो सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे वो सेक्स वर्कर्स हुआ करती थी। जहां भी नौकरी करता था वहां के रेड लाइट एरिया में जाना, वहां कम उम्र की जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें इसी तरह कभी इनकम टैक्स अफसर बताना, कभी फौज का अफसर बताना, कभी सीआरपीएफ का अफसर बताना, उनको धीरे 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 अपने जाल में फंसाना, फिर होटल में ले जाकर उनका शारीरिक शोषण करना। और इस प्रक्रिया में अगर कोई लड़की, अगर कोई महिला, अगर कोई सेक्स वर्कर, जैसे कहते हैं गले पड़ने लगे, जो उसके बयान में है कि गले पड़ने लगे, शादी के लिए दबाव बनाने लगे, तो उसकी हत्या करने में उसे कभी गुरेज नहीं हुआ। अब तक की इन 5 हत्याओं के अलावा जयपुर की पुलिस और ढेर सारी हत्याओं के बारे में उससे जानकारी कर रही है। एसएचओ बनवारी लाल मीना ने बताया कि इतना शार्प, इतना चालाक और इतना स्वतः स्फूर्त, जिसे कहते हैं स्मार्ट, ये हत्यारा था, ये सीरियल किलर था कि बहुत देर तक उसने पुलिस को उलझाए रखा। लेकिन आप जानते हैं पुलिस की खातिरदारी जब शुरू हुई होगी थाने पर, जब लोग परेशान हो गए होंगे, तब सारी बातें सच सच उसके मुंह से निकल गईं। अब तक लगभग 50 लड़कियां, 5 राज्यों की 50 लड़कियों से संबंध या इनमें से कुछ की हत्या के बारे में उसने बताया है। जयपुर की पुलिस उन अलग अलग राज्यों में हुई इन अलग अलग घटनाओं को वेरीफाई कर रही है। बचने के लिए जब उसको यह पता लगा कि रोशनी के मर्डर के बाद पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर रही है, उसके गांव में उसकी पूछताछ के लिए, उससे बातचीत करने के लिए पुलिस गई है, उनके घर वालों से बातचीत की है, प्रधान से बातचीत की है, उसे ये बात पता लग गई, उसने मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया। इतनी चालाकी कि मैंने भी बहुत अपने कैरियर में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस या मोबाइल को ट्रैक करके तमाम बड़े गैंग और अपराधी पकड़े हैं, लेकिन इसने बड़ा क्लियर कट, बड़ा साधारण, बड़ा सिंपल सा एक रास्ता निकाला। जब भी इसे किसी से बात करनी होती थी या कई लोगों से बात करनी होती थी, ये ट्रेन पर सवार हो जाता था, सारी बातचीत ये ट्रेन में करता था। एक कॉल के शुरू होने और उसके फिर खत्म होने में कम से कम 3 टावर क्रॉस हो जाते थे। जब तक कि पुलिस एक टावर का पता करती या अगले टावर तक निकल जाता था। ट्रेन से उतरने के आधे घंटे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता था। इसीलिए लगभग 1.5 साल तक पुलिस परेशान रही, अलवर की पुलिस, जयपुर की पुलिस, ग्वालियर की पुलिस, लेकिन इसका पता नहीं लग पा रहा था, पुलिस इसको लोकेट नहीं कर पा रही थी। नंबर ही ये वाला
उसको उसके घर वालों से मिल गया था, क्योंकि घर वालों से कभी कभी ये हाल चाल लेने के लिए बातचीत करता था। कुल 10 सिम का उपयोग इसने इस बीच में किया है और ज़्यादातर बातें ट्रेन के भीतर चलती हुई ट्रेन पर की हैं, ताकि अगर कोई ट्रैक भी कर रहा हो तो उस तक पहुंच न पाए। पकड़ा वो इस तरह से गया कि जब उसे ये लगा कि अब पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी, टाइम काफ़ी हो गया, तो ये मुंबई, रोशनी का मर्डर करने के बाद ये मुंबई भाग गया था। वहाँ छोटी मोटी नौकरी इधर उधर से करता रहा। जब इसे इत्मीनान हो गया कि अब पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी, ये फिर वापस आया। पहले ये उत्तर प्रदेश में कुछ दिन रुका, एनसीआर के क्षेत्र में, अलग अलग जिलों में। उसके बाद फिर ये राजस्थान आ गया। वहाँ पर जो बालाजी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर भंडारा और सेवा का काम उसने शुरू किया। मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं था। दिन भर मेहनत करने के बाद या दिन भर इधर उधर करने के बाद खाना वहाँ मिल जाता था, इसलिए वो जगह उसको बहुत मुफीद लगी। लेकिन अपनी आदत से लाचार विक्रम उर्फ मिंटू ने वहाँ पर टप्पू कला की एक दंपति वहाँ पर आई थी दर्शन करने के लिए। मेले में मेला लगा था, उसमें दर्शन करने के लिए आई थी। इससे भेंट हो गई। उसमें एक विवाहित महिला भी थी, कम उम्र की थी। उसका पति भी साथ में था। उससे बातचीत में उसने ये बताया कि वो छुट्टी पर आया है, आर्मी में नौकरी करता है। मैंने बताया कि बाल हमेशा ये आर्मी, मतलब बाल से और चाल से, बोलने के ढंग से, नमस्कार या जय हिंद करने के ढंग से प्राइमा फेसी लोग ये मान लेते थे कि जो ये बता रहा है ये सही बता रहा है, यानी ये आर्मी से ही है। उस दंपति को इसने ये बताया कि मैं आर्मी से हूँ, छुट्टी पर सेवा के लिए यहाँ आया हूँ मेले में, जैसे ही छुट्टी खत्म हो जाएगी वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाऊंगा। वो दंपति इससे बहुत इंप्रेस हुई। उस नवविवाहिता के पति ने इससे कहा कि आप क्यों यहाँ इस तरह भटक रहे हैं, आपने जो सेवा जो प्रण किया था वो सेवा पूरी हो गई है, आप मेरे घर चलिए। वो दंपति इसे लेकर अपने घर आ गए। थोड़े दिन घर में सारे लोगों ने मिलकर इसकी पूरी सेवा शुश्रूषा की कि भाई आए हैं, थोड़े दिन में छुट्टी खत्म हो जाएगी, चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच में गलती से उसका मोबाइल ऑन हो गया। 3 जिलों में इसके मोबाइल की ट्रैकिंग चल रही थी। जयपुर पुलिस ने दबिश दी और विक्रम उर्फ मिंटू को पकड़ लिया गया। मैंने बताया कि अभी भी इसके जो कारनामे हैं वो उसको एक्सप्लोर कर रही है जयपुर की पुलिस। आज के वीडियो के अंत में इसकी जो वीडियो, इसकी जो फोटोग्राफ, कुछ पीड़ित लड़कियां, पीड़ित क्या जिनका मर्डर हुआ है, उनकी फोटोग्राफ मुझे जो प्राप्त हुई है वो मैं अंत में डालूंगा। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग, किस्सा कोई परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति, दूर दूर तक दूर का कोई उसका रिलेशन, क्योंकि राजस्थान और गुजरात ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हमारे परिवार का बड़ा एक्सपेंशन है। राजस्थान से बहुत ढेर सारे हमारे किस्सा कोई परिवार के लोग रेगुलर टिप्पणी भी करते हैं, बताते भी हैं और मेल भी देते हैं। यही गुजरात का है। इन्हीं दोनों जगहों से एक रिक्वेस्ट भी आई है कि किस्सा गोई परिवार का एक जैसे एक कार्यक्रम रखा जाए जहाँ पर जो इस परिवार के, किस्सा गोई परिवार के लोग हों, वो सब इकट्ठा हों, एक दूसरे के बारे में जाने, एक छोटा सा फंक्शन किया जाए। दोनों जगह से अलग अलग हमारे परिवार के सम्मानित सदस्यों ने ये रिक्वेस्ट भेजी है। चूंकि ये 5 राज्यों से संबंधित था, 5 राज्यों में अपने उसने ये तरह तरह की हत्याएं की थी। कोई रेलवे लाइन पर मिला था, कोई किसी गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। लड़कियों की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं वो फोटोग्राफ, वो वीडियो और जो हमारे बनवारी लाल मीना जी जो SHO हैं, उनका बयान वीडियो पर, वो सब मैं पोस्ट करूँगा ताकि आप एक बार देख लें। अगर कोई वास्तव में इससे पीड़ित हो, अब इसका पता न लग रहा हो, या तो श्री बनवारी लाल मीना जी से संपर्क करें या अलवर के सदर थाने में जहां इसके खिलाफ किडनैपिंग का वो मुकदमा लिखा हुआ है, किडनैपिंग और रेप का, मास रेप का, वहां पर संपर्क कर ले।
पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर किसी के साथ कोई धोखा हुआ है तो वो इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाए, ताकि पुलिस को यह आसानी हो कि वो उसको सजा दिला सके। आज की घटना आप समझ गए होंगे। ये वर्चुअल वर्ल्ड की फरेबी दुनिया में जो नासमझ होकर, बिना समझे हुए, बिना गहराई से जांच किए हुए जो इसमें फंसा, वो अल्टीमेटली उसका बड़ा खराब हश्र हुआ। जो इन 3-4 महिलाओं का हश्र हुआ, ये सभी सोशल मीडिया से उसके संपर्क में आई थी। इन सबको उसने, किसी को आर्मी अफसर, किसी को इनकम टैक्स अफसर और किसी को सीआरपीएफ का अफसर बनाकर अफसर। अच्छा, और एक बात और भी, कि अगर किसी ने मदद की गुहार की है कि साहब फला हमारा घर का, परिवार का कोई व्यक्ति फंस गया है, इसको छुड़वाने में मदद कर दीजिए, उससे पैसे भी लिए। एक परिवार ने तो अपने घर का गहना बेच के इसे पैसा दिया, 5 लाख रुपए, अपने किसी व्यक्ति को किसी केस में छुड़वाने के लिए। लोगों को लूटना, इज्जत लूटना और फिर बाद में मार देना, ये है वर्चुअल वर्ल्ड, ये फरेबी दुनिया, ये जो एक्चुअल वर्ल्ड ही नहीं है। सामने जो दिख रहा है, सामने जिसकी फोटो है, देखिए वर्दी आज की तारीख में सबसे सस्ती मिल जाएगी। पुलिस वाले की वर्दी, आर्मी की वर्दी, उसके बैचेज और स्टार्स सब बाजार में उपलब्ध हैं। आपको पहन के सड़क पर निकलना भी नहीं है कि कोई आपको टोक के ये पूछे कि आप कौन हैं, कहां तैनात हैं। किसी कमरे में ये वर्दी ले आइए, 400-500 रुपए की मिल जाएगी। कैप लगाइए, वर्दी पहनिए, अपना नेम प्लेट बनवा लीजिए और फोटो खिंचवा लीजिए, पोस्ट कर दीजिए, बताइए कि मैं यूनिट में इस समय नौकरी कर रहा हूं। या इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर खड़े होकर एक सेल्फी ले लीजिए, पोस्ट कर दीजिए फेसबुक पर कि मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा हूं, आज दिन भर बहुत बिजी रहा। इतना बहुत है, कमजोर, कम समझ वाले, या जो बहुत जिनको ये कहते हैं कि जिनकी एनालिटिकल पावर थोड़ी कम है, वो इन बातों पर यकीन कर लेती हैं। बच्चियां, छोटी लड़कियां, और फिर उनके मन में ये आता है कि लड़का अच्छा है, खुद प्रपोज कर रहा है, क्यों न इससे शादी की बात की जाए। और इसी तरह फंसाकर 5 राज्यों में 50 से अधिक लड़कियों के साथ दुराचार और हत्या का आरोपी ये विक्रम उर्फ मिंटू था। एक उदाहरण इसका मैं और दूंगा वर्चुअल वर्ल्ड का, वो भी बिल्कुल हालिया है। 9 अप्रैल 2022 को एक कोर्ट प्रोसीडिंग महाराष्ट्र के ठाणे जिले की जारी हुई, आप भी देख सकते हैं। उसमें यह अंकित था कि 4 अप्रैल 2022 को ठाणे की सेशंस कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री RS गुप्ता ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत इसलिए रिजेक्ट कर दी, इसलिए उसकी जमानत पर उसको जमानत नहीं दी, क्योंकि उसने एक लड़की को बेवकूफ बना के उससे शादी कर ली, घर वालों का बहुत पैसा खर्च करा लिया और उससे ये तथ्य छिपा लिया कि वो गे है, वो समलैंगिक है। RS गुप्ता ने अपने आदेश में लिखा, मिस्टर जस्टिस RS गुप्ता जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं ठाणे सेशंस कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आरोपी ने धोखाधड़ी के इरादे से ये सब किया है। उसने शिकायतकर्ता के माता पिता को गलत तरीके से वित्तीय नुकसान पहुंचाकर और साथ ही शिकायतकर्ता के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाकर धोखाधड़ी की है, इसलिए उसको जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप देखें थाने के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की साइट पर, ये 9 तारीख को आपको अपलोडेड मिलेगा और डिसीजन ये 4 तारीख का है, इसी 4 अप्रैल का। पिटीशन में जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि लड़की ने अपने वकील सागर कदम के से ये पूरी बात बताई और सागर कदम ने कोर्ट को
बीच में लाकर, यानी कोर्ट के सहारे, कोर्ट के आदेश से इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखाने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसने अग्रिम जमानत की याचिका डिस्ट्रिक्ट जज थाने की कोर्ट में लगाई थी, जिस पर यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री R.S. गुप्ता ने सुनाया। फैक्ट्स ऑफ द केस ये कहते हैं कि इन दोनों से 2 साल से सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही थी। 2 साल पहले ये एक दूसरे के कांटेक्ट में सोशल मीडिया पर आए थे। दिन रात चैट हुई, वीडियो कॉल हुई, वीडियो चैट हुई, और उसी में इसने 17 लाख रुपए सालाना की एक जॉब ऑफर का एक लेटर सोशल मीडिया पर ही भेजा इस महिला को, इस पीड़ित महिला को, जो बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फर्जी निकला। आप किसी भी चीज को फोटोशॉप करने के बहुत ढेर सारे ऐप मौजूद हैं। मोबाइल पर ही आप किसी तरह का सर्टिफिकेट, किसी के नाम का कोई जॉब ऑफर, कोई पे स्लिप आप बना सकते हैं। पता नहीं महिला के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। जिस कंपनी का जॉब ऑफर था, उस कंपनी की भी साइट जरूर होगी। वहां पर जाकर संबंधित अधिकारियों के नंबर लेके उनसे कंफर्म किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल से हो रही बातचीत को बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं, ब्रह्मा की लकीर मान लिया गया कि ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। फिर परिवार को राजी किया महिला ने। उसने अपनी तमाम तकनीकी दिक्कतें बताई कि मेरा परिवार शामिल नहीं हो सकता, लेकिन घर वालों ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की नवंबर 2021 में। शादी के बाद ये दोनों हनीमून पर गए। हनीमून पर पहले ही दिन, फर्स्ट नाइट पे ही महिला को ये पता लगा कि मेरा पति गे है, समलैंगिक है। वहीं पर वो बिफर गई। उसने कहा कि इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों गई? शादी करने से पहले ये इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इसी बीच पति ने, जो उसका गे पार्टनर था, उसी जगह, उसी होटल में रुकने के उसी स्थान पे बगल वाले कमरे में रुका हुआ था। दरवाजा खोला, वो भी भीतर आ गया। अब उस महिला को काटो तो खून नहीं। और उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम लोग गे पार्टनर्स हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं है। महिला को किसी तरह उसका मोबाइल फोन हाथ लग गया। जो कोर्ट के सामने रखे गए डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें उस मोबाइल फोन पर जिससे उसकी शादी हुई थी, उसकी बहुत ही शर्मनाक फोटोज थी। मुंबई के 3 लोगों से, 3 पुरुषों से उसके समलैंगिक संबंध थे। और ऐसी शर्मनाक फोटो देखकर वो रात में ही 2 या 2:30 बजे किसी तरह होटल से बाहर आई और अपने घर पहुंच गई। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि वर्चुअल वर्ल्ड की धोखाधड़ी कितनी कॉमन है। रोज आप पढ़ते हैं, रोज आप सुनते हैं, रोज आपकी जानकारी में आता है, लेकिन फिर भी आप वही गलती बार बार करते हैं। विक्रम उर्फ मिंटू ने भी इसी तरह पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद की। हालांकि उसका टारगेट ग्रुप थोड़ा डिफरेंट था, सेक्स वर्कर्स को टारगेट करता था, लेकिन गुजरात की पूजा शर्मा पढ़ने वाली लड़की थी, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। घर से अलग अपने जीजा दीदी के घर में रहकर वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट भी थी, लेकिन संजय शर्मा से शादी के चक्कर में विक्रम मिंटू उसे फंसा कर ले गया और उसकी हत्या कर दी। ये भी सब वही। अच्छा, संजय शर्मा और संजय और पूजा शर्मा की जो दोस्ती थी, वो भी फेसबुक के जरिए हुई थी। वो जयपुर में रहता था, ये ग्वालियर में रह के पढ़ाई करती थी।
बीच में कभी वो आकर ग्वालियर में मिला भी था। झूठी सच्ची बातें बताकर दोनों ने दोस्ती कर ली और जब उसने शादी का दबाव बनाया तो विक्रम उर्फ मिंटू से संपर्क करके उसके साथ गैंगरेप और बाद में उसकी हत्या भी कर दी। दूसरा मैं बता रहा हूं कि 2 साल तक सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए कसम खाने वाले उसकी वजह से उस महिला को इतना बड़ा धोखा हो गया। उसके परिवार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ा, महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जीवन उसने इस याचिका में लिखा है, बल्कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि उसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, उसको जमानत नहीं दी जा सकती। मैं किस्सा गोई परिवार के अपने सभी मित्रों को, किस्सा गोई परिवार के सदस्यों को बार बार इस बारे में आगाह करता रहता हूं। बहुत ढेर सारे क्राइम इस संबंध में मैंने आपको बताए भी हैं। क्राइम की बड़ी बड़ी घटनाएं मैंने बताई हैं और मैं फिर इसीलिए बता रहा हूं कि एक बार मैं नहीं चाहता कि किस्सा गोई परिवार के लोग, सदस्य जो रेगुलर हैं, जो क्राइम की इन घटनाओं को सुनते हैं, उस पर टिप्पणियां करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, उसको नेट पर ढूंढ के उसे वेरीफाई करते हैं। इतना सब जानने के बाद भी किस्सा गोई परिवार का कोई व्यक्ति अगर इस तरह वर्चुअल वर्ल्ड के धोखे में आएगा, मुझे तकलीफ होगी। अब हमारा कुनबा, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। लगभग सभी राज्यों से आप टिप्पणियां पढ़ा करें, सभी राज्यों से, आसपास के पड़ोसी देशों से, हिंदी भाषा भाषी जिन जिन देशों में रह रहे हैं वहां इसे देखते हैं और टिप्पणियां करते हैं। तो ये सिर्फ उनको सावधान करने के लिए। ये 2 हालिया घटनाएं हैं, दोनों ही 9 अप्रैल 2022 को अखबारों में, इंटरनेट पर, इन सब जगह आए हैं। विक्रम उर्फ मिंटू की फोटो, उसकी वीडियो, ये मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, ताकि अगर कोई भी इसके छलावे में आया हो, कोई भी इससे धोखा खाया हो, कोई भी इसके झांसे में आया हो और अब चूंकि वो पकड़ गया है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, तो कृपा करके पुलिस को जरूर सूचित करें, ताकि इस अपराधी को, इस घनघोर अपराधी को, इस जघन्य अपराधी को बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली प्रेमिका की हत्या करने वाला विक्रम उर्फ मिंटो साइको किलर है। ये खुद को आर्मी अफसर बताकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था। 5 राज्यों की 50 से अधिक लड़कियों से इसने शारीरिक संबंध बनाए और एक नाबालिग को किडनैप कर गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद भी वह पकड़ा नहीं गया, जिसके बाद उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया। इसने साल भर पहले दोस्त की गर्लफ्रेंड की हत्या की थी। ये होटलों में खुद को आर्मी अफसर बताकर लड़कियों को होटलों में बुलाता था और उन्हें प्यार में फंसाकर लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाता था। वहीं पुलिस का कहना है कि साइको किलर से पूछताछ में कई अन्य मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो सकता है। ये पुलिस से पुलिस जैसी कटिंग रखता था, कोई पुलिस के सामने आता उसको जय हिंद बोलता था, ट्रेन में ही सब्र करता था और मोबाइल भी ट्रेन में ही बात करता था। मोबाइल की लोकेशन कुछ समय के लिए आती थी, फिर मोबाइल बंद कर लेता था। 4-5 मोबाइल यूज कर रहा था। ये रास्ते चलते जिस फैमिली से दोस्ती हुई थी उसी के घर में रहने लग गया था और उसी के साथ भी उसने अवैध संबंध बनाए। गैंगरेप के मामले में अलवर पुलिस को विक्रम की 3 साल से तलाश थी। वो लड़कियों से न केवल संबंध बनाता था बल्कि उनसे पैसे भी ऐंठता था। पूछताछ में विक्रम ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका के पिता की जमानत के लिए 1 लाख रुपए कैश और गहने लेकर बेच दिए थे। निखिल सिंह, दैनिक भास्कर, जयपुर।